झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में आज जो सुबह जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निरीक्षण हुआ। निरीक्षण में नहीं पूछिएगा क्या क्या हुआ, अरे बाप रे बाप। निरीक्षण में काफी एकदम भाषण दे दिए कि भाई सरकारी अस्पताल है, करोड़ों रुपए का दवाई आ रहा है, करोड़ों रुपए का दवा जो है बीचे से घपला हो जा रहा। जब इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि हमारे अस्पताल से दवाई जो है वो चोरी हो रही है, तो कौन लोग लगाम लगा पाएगा? या तो ये रिम्स प्रबंधक लगाएंगे या तो आपके ओर से लगाई जाएगी। लेकिन नहीं लगता है कि ये बीच का जो दलाल है उन लोगों को ऊपर जो है लगाम लग पाएगी। आपके ओर से तो बता दिया गया कि रिम्स प्रबंधक को कि भैया जितने भी दवाई है उन लोगों के जो है दवाखाना में जो है आप लोग जो है चेकिंग या अति दवा ये करें। लेकिन क्या लगता है कि आपके ओर से या प्रबंधक के ओर से क्या चेकिंग करेंगे या रेड करेंगे? हमको तो नहीं लगता। अगर उसी टाइम आपका जब निरीक्षण कर रहे थे तो उस टाइम कहे नहीं कि आप रेड, अगर रेड कर लेते तो जो दवाखाना में रिम्स का दवा होता तो तुरंत उनको सील कर देते। लेकिन ये सब जो सिर्फ मुंह का बोली है, कार्रवाई होगी कि नहीं हमको तो लगता है नहीं ये होगा। अब देखना होगा कि रिम्स प्रबंधक के आप तो कह के कर चल दिए, अब रिम्स प्रबंधक की ओर से क्या लगता है कि इन लोगों के ऊपर जो है दवाखाना लोगों के ऊपर लगाम लग पाएगी या नहीं, या जितने भी रिम्स के करोड़ों रुपए का दवाई आ रहे हैं मरीज तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं इरफान अंसारी, पहले आपको सुनाते हैं। सरकारी व्यवस्था में थोड़ा लैप्सेस तो है, लेकिन उसको ठीक करना है। अभी हम गए थे ट्रॉमा सेंटर, वहाँ जांच किए तो अटेंडेंट काफ़ी लोग मिले, उन लोगों ने भी शिकायत किया था। तो अभी हमने डायरेक्शन दिया है डायरेक्टर साहब को और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब को कि आप लोग विजिट कीजिए, बैठिए मत ऑफिस में, बता रहा हूँ मैं, ठीक नहीं होगा नहीं। और जो भी दवाई की बातें आ रही है कि नॉर्मल दवाई भी बाहर से लेना पड़ता है, तो ये इसमें क्या सत्यता है, क्या फैक्ट है, गिव मी द डिटेल। तभी जाएंगे विजिट करने के लिए। अब देखिए डायरेक्टर साहब जाके देखिए, ठीक है, जाके देखिए, बताइए कौन इस तरह से कर रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि एक डॉक्टर जो है वो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का दवाई लिख देते हैं। तो सस्ती दवाई लिखिए ना, डॉक्टर से मेरा आग्रह होगा। दवाई सस्ती भी है, दवाई महंगी भी है। पेशेंट देखिए गरीब है, कहाँ से देगा महंगी दवाई? और यहाँ के आसपास जो दुकान है उस पर छापा मरवाइए आप लोग, समझ रहे हैं ना। देखिए कौन दवाई बेचता है यहाँ पर, किसका प्रिस्क्रिप्शन जाता है यहाँ डॉक्टर का, देखिए इसको। तो आपने सुना कि इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। पहले अब स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मरीज अंदर है, अब परिवार जो है बाहर जो है दवाई लेने के लिए निकले हैं या कुछ करने के लिए निकले हैं। हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जिस टाइम से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से कह के गए हैं, तो हो सकता है कि दवाई मिले। अभी भी सुन लेते हैं कि क्या बोलते हैं। क्या दवाई मिल रहा है रिम्स परिसर में? बाहर से लाए हैं सारा मतलब आधा अधूरा मिला है। हाँ, और बाकी बाहर से। कॉटन मिल रहा है। हाँ, कॉटन है मिल रहा है अंदर में। हाँ। और आधा अधूरा तो बाहर से लाए हैं। अच्छा, कितना का दवाई अंदर मिल रहा है, कितना का दवाई बाहर से लाने? आधा अधूरा। कितना? लगभग 5,000 10,000? नहीं उतना नहीं। हाँ, बहुत कम। 1-2 हज़ार हाँ, बाहर से लाने जा रहे हैं। हाँ। और कम से कम 400-500 रुपए के अंदर का अंदर। अच्छा बाबा, अंदर मिले लागल हो दवाई? हम नहीं घुसे हैं। नहीं, मरीज हो क्या नहीं अंदर? देखने आए हैं। देखने आए हमारे से कुछ और मरीज के परिवार लोग हैं। हाँ, कोई दवाई नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? सारा बाहर से खरीद के ला रहा है, जितना पेशेंट है सब बाहर से खरीद कर लेके आ रहा है। बाहर से दवा चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब बाहर से हम लाए दवा। बोलिएगा तो हम कागज दिखाएंगे आपको। कितना का दवाई लाए हैं? जो है सब बिल रखा हुआ है मेरा। अच्छा, अभी से जाने की कोशिश करेंगे। दवाई मिल रहा है अंदर में? कुछ मिलता है, कुछ बाहर से भी आता है। अगर पैसा का बात बोले तो कितना पैसा का दवाई अंदर है, बाहर कितना? बढ़िया है, 50-50 आता है। 50-50। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जिस तरह से बयान दे के गए हैं कि ये सब लोगों को जो बाहर जो दवाई ले जा रहे हैं रिम्स का, उन लोगों के ऊपर लगाम लगने के लिए। हाँ, लगाम तो लगना चाहिए। लगाम तो लगना चाहिए। जब सरकार इतना खर्चा दे रही है तो दवाई मिलना चाहिए।
ठीक है। तो आम जनता का ये कहना है कि रिम्स के अंदर जो है वो दवाएं कहीं ना कहीं आम जनता तक या मरीज तक जो है वो पहुंचना चाहिए। रिम्स का डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनाते हैं आपको। देखिए, खामियां कई तो नहीं, एक खामी जो मरीजों की शिकायत थी और उसमें कुछ दवाइयों की पर्चियां लिखी गई हैं जो दस्तक नहीं है उसमें नीचे किसी का। कुछ पर्चियां हमने इकट्ठा भी की हैं और कुछ जाके इकट्ठा भी करेंगे। ये वो दवाएं हैं जो हमारे स्टोर में अवेलेबल हैं, फिर भी मरीज को नहीं मिल रही। यहाँ पे पहले ऐसा होता था कि एक एक डॉक्टर बहुत सारी दवाइयाँ लिखता था, वो सारी दवाइयों के बल्क परचेज हुए हैं। सुपरिंटेंडेंट साहब हमारे सामने खड़े हैं, ये लगातार दवाई खरीद रहे हैं। इसके बाद भी जबकि हमारी व्यवस्था है कि अगर दवाई अवेलेबल नहीं है स्टोर में तो हम जन औषधि या अमृत फार्मेसी से खरीद के दे रहे हैं, करोड़ों का पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद भी कुछ लोग या तो जानबूझ के या अपने फायदे के लिए या कहीं कोई लोग धंधा कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी सुनने को मिला है कि स्टोर से दवाई आती है, आज सुनने को मिला है पहली बार कि स्टोर से दवाई आती है और बीच में कहीं चोरी हो रही। तो इस तरह की चीजें हैं, उसके लिए हमने एक स्क्वाड भी बनाया है। बहुत कम हुआ है लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है। अभी आपसे बात करके मैं फिर जा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, ऐसी जो पर्चियां मिलेंगी उनकी मैं जांच कराऊंगा और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सर, बाहर जो दवा दुकानें हैं उनके भी कार्रवाई करना है की बात। बाहर दवा दुकानियों जो बाहर दवा की दुकानें हैं उस पे रिम्स के डायरेक्टर का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो माननीय मंत्री जी ने इश्योर किया है अभी आपके सामने ही कि वो खुद भी छापे मरवा रहे हैं। वो माननीय जी के वो तो मैं तो रिम्स की बात कर सकता हूँ, तो वो माननीय जी करवा रहे हैं। उन्होंने अभी चलते चलते भी कहा था कि हम बाहर भी दुकानें जो इधर उधर से साइफन होकर बिक रही हैं उसका भी इंतजाम कर। जैसा कि आपने सुना कि रिम्स का डायरेक्टर का कहना है कि अब जो है आपके माध्यम से सूचना मिल गई है तो हम जो है सभी दुकानों में चेकिंग करेंगे। अगर चेकिंग के दौरान जो है रिम्स का अगर दवाई मिलेगी तो उस वक्त जो है दवाखाना में सील करने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर रिम्स के डायरेक्टर या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से दवाखानों में क्या चेकिंग हो पाती है या नहीं, या ताला जो है दवाखानों में बंद हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।